हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पैरामाउंट क्लासेस सिवान में आप सभी का स्वागत है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हम आए हैं और आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए बहुत आपको ये मददगार होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर का यानी ये गोधिल का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपका आंसर होगा डियर बाबा भीम साहब अंबेडकर जी। अंबेडकर जी थे हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि आपके सारे मित्र, दोस्त और सगी संबंधी को भी सहायता मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? यानी डॉक्टर भीमराव जी के अंबेडकर जी के पिता क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशोर सकपाल, राधे राम सकपाल। तो आपका आंसर होगा रामजी सकपाल। क्या होगा जी? रामजी सकपाल होगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आपका ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आपका आंसर होगा श्रम विभाजन। क्या होगा जी? श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है डियर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी प्रत्यक्ष और प्रमुख, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख। और मेरे छात्रों, आपसे एक और बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल से आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलता रहेगा। यानी उसमें आपको ऐसे बताया जाएगी राइटिंग वाइटिंग कैसे लिखी जाए, सारे उसमें हमको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन, मूक नायक क्या है? पांचवा क्वेश्चन डियर, मूक नायक क्या है? अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? तो आपका आंसर होगा पत्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो आपका आंसर होगा 1956 दिल्ली में। कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी जी? 1956 में मृत्यु हुई थी और दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा, इस जन्म और मरण ये हमेशा लेखकों का पूछता रहता है। ये 5 नंबर का रहता है आपके एग्जाम में। इस टाइप के जो होता है ना, 5 मार्क्स जो पूछेगा इसमें ऑब्जेक्टिव सब आ जाएगा, 5 मार्क्स का रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989 को, 14 अप्रैल 1990 को, 14 अप्रैल 1891 को। तो आपका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 को, ये वाला। अगला क्वेश्चन डियर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तेल और तंदूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपका आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ये वाला। अगला क्वेश्चन है डियर,
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। क्या होगा जी? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है डियर, सभी समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध और पानी। तो श्रम विभाजन। आपका आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? आपका ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क गए। यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी हर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए थे जी? न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। याद रखिएगा, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो देखिए उनका जो चिंतन और रचनात्मक प्रेरक के व्यक्ति थे तो सभी लोग थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। ठीक है, यानी तीनों लोग थे। ज्योति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? याद रखिएगा, जाति पाति तोड़क, ये जाति है, सॉरी डियर, ये जाति है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में कि 1938 ईस्वी में? तो आपका आंसर होगा 1936 ईस्वी में। क्या होगा जी? 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है कि भाषण है कि निबंध है कि साक्षात्कार है? तो आपका आंसर होगा निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या जी? एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। तो सभी उनके बुक थे। सभी क्या थे जी? सभी उनका बुक था। याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। द कास्ट इन इंडिया, ये भी अंबेडकर जी का है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, सॉरी अंबेडकर जी का है। हु आर शूद्राज, ये भी बाबा साहब का है। ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्या मानता है? आपका ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। क्या होगा जी? कार्य कुशलता के लिए होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषा को संपादित अंश है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? यानी आपका ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनहेशन ऑफ कास्ट, डी हु इज शूद्राज। आपका आंसर होगा एनहिलेशन ऑफ अ कास्ट। याद रखिएगा, यानी डॉक्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, ये एनहिलेशन ऑफ अ कास्ट का संपादित अंश है। क्या जी? संपादित अंश है। अगला भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है डियर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है। अंबेडकर के किस भाषण एनहिलेशन को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन को हिंदी में रूपांतरित किया था। यानी ललई सिंह एनहिलेशन को हिंदी में
रूपांतरित किया था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपका ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। आप जानते हैं कि भीमराव साहब जी एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेखकों को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में कि परिवाद में? तो आपका ये ऑप्शन होगा जातिवाद में। थैंक यू हमारे यहाँ वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों और मित्रों को मदद मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी इंग्लिश का वीडियो लेकर।